मीन राशि वालों, पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता, गंदा है, पर यही सच है। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर मीन राशि वाले हैं तो पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता, गंदा है, पर यही सच है। यह बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इस बात की गहराई जानने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि यह कितनी सच्ची बात है। आमतौर पर पत्नी के अलावा पराई स्त्री के साथ संबंध रखने को गलत माना जाता है। समाज में भी इस तरह के संबंधों को गलत नजर से देखा जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना तर्कसंगत माना गया है। किसी भी मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी दुख तो कभी सुख का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में मनुष्य को अपने धैर्य का परिचय देना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र के फेर बदल के वजह से भी व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती है। मीन राशि वालों के जीवन में भी इस समय काफी फेर बदल होने वाला है। आपके जीवन में और कौन से परिवर्तन होने वाले हैं और किस तरह से पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्री के साथ संबंध रखना गलत नहीं माना जा सकता, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। मीन राशि वालों के जीवन में इस समय ग्रह नक्षत्र में थोड़ा फेर बदल हो रहा है। यह समय आपके लिए मिलाजुला प्रभाव दे सकता है। आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में अगर आप पूरी मेहनत और लगन दिखाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको अपने व्यवहार को संयमित रखना होगा, क्रोध करने से बचना होगा और आलस्य को दूर भगाना होगा, क्योंकि आपने अगर इन सारी चीजों पर ध्यान दिया तो आने वाला समय आपके अनुकूल हो सकता है। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे कामों से और परिवार के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल आपको अपने परिवार के करीब ला सकते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आ सकती है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने माता पिता या बड़ों की सलाह लेकर अगर आप कार्य करते हैं तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। एक पत्नी के होते हुए भी अगर आप पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं तो ऐसा करना सही है या गलत, इस बारे में देवर्षि नारद ने यमराज से एक बार प्रश्न किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या शास्त्रों के अनुसार धरती पर मौजूद पुरुष पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री से संबंध बना सकता है? कुछ पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करते हैं, क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसे पुरुषों को नरक में डाला जाता है? महर्षि नारद की बात सुनकर यमराज ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देने के बजाय आपको एक कहानी सुनाता हूं। तेरे सामान्य परिस्थिति में अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी स्त्रियों की तरफ नजर घुमाते हैं या उनके साथ संबंध रखते हैं तो ऐसा करना पाप होता है। लेकिन एक अवस्था में पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्री के साथ संबंध बना सकता है, उसे पाप की श्रेणी में नहीं रखा जाता। एक पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से विवाह करना सही है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इसी कहानी में मिल जाएगा। प्राचीन काल में मध्य देश में एक अत्यंत रूपवान, गुणवान और बलवान राजा थे। धर्मपाल। राज धर्मपाल न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनसे हमेशा खुश रहती थी और वह प्रजा के सुख दुख का हमेशा ख्याल रखते थे। महाराज की एक सुंदर और सुशील पत्नी थी सुकन्या, जो उनका हर धर्म कर्म में हाथ बंटाती थी। पति पत्नी आपस में बहुत प्यार से रहते थे, मिलकर यज्ञ हवन और अनुष्ठान किया करते थे। साम्राज्य में सारे सुख थे सिवाय इस दुख के कि राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। राजा रानी के इस दुख से प्रजा में भी काफी दुख था। सभी चाहते थे कि इस राज्य को कोई उत्तराधिकारी मिल जाए। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा रानी ने बहुत सारे यज्ञ किया, बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। समय बीता गया, प्रजा ने राजा से कहना शुरू कर दिया कि महाराज, आप संतान सुख के लिए दूसरा विवाह कर ले। राजा धर्मपाल अपनी पत्नी सुकन्या से बेहद प्रेम करते थे, इसलिए वह ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन प्रजा के कहने पर
और राजा का दुख देखकर रानी ने भी राजा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा, अगर मैं आपके रहते दूसरा विवाह करूंगा तो मैं पाप का भागी बनूंगा और मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। राजा की बात सुनकर रानी ने उन्हें समझाया और कहा कि प्रजा की खुशी के लिए, राज्य के उत्तराधिकारी के लिए आपको दूसरा विवाह करना ही होगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी दूसरी रानी को अपनी सौतन नहीं बहन मानकर उसका मान सम्मान करूंगी। लेकिन राजा तैयार नहीं हो रहे थे। स्वर्ग से राजा के पूर्वजों ने जब यह सब कुछ देखा तो उनसे राजा का यह दुख देखा नहीं गया और उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके राजा को समझाने का मन बनाया। सभी पूर्वजों ने राजा को दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का नाश हो रहा है। उनकी ऐसी बातें सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसा क्या पाप हो गया जो आपको इतना कष्ट मिल रहा है। पूर्वजों ने कहा कि तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते। जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं होगा हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा और हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। एक पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वो श्राद्ध करता है तो हमारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। वह पृथ्वी पर दान पुण्य करता है तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन प्राप्त होता है। पूर्वजों के समझाने पर भी राजा दूसरा विवाह करने को राजी नहीं होते हैं। तब पूर्वज यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप ही हमारे पुत्र को समझाइए। उनके ऐसा कहने पर यमराज एक साधु के वेश में राजा धर्मपाल के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पूर्वजों के कहने पर यहां तुम्हें समझाने आया हूं, तुम दूसरा विवाह कर लो। मैं तुम्हारी एक पत्नी व्रता होने से प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें बताता हूं कि पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया दूसरा विवाह किसी भी कारण पाप नहीं होता। यमराज की बातें सुनकर महाराज दूसरा विवाह करने को राजी हो जाते हैं और सुकन्या की सहमति से दूसरा विवाह करते हैं और उन्हें 1 वर्ष के पश्चात पुत्र की प्राप्ति होती है। उनके पूर्वज और देश की सारी प्रजा बेहद खुश होती है। देश में तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। इस तरह महर्षि नारद के प्रश्नों का उत्तर देते हुए यमराज ने यह कहानी सुनाई थी। एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी पुत्र की प्राप्ति के लिए दूसरी स्त्री से विवाह करके उसके साथ संबंध बना सकता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना पाप नहीं है। मीन राशि वालों, पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता, गंदा है पर यही सच है। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर मीन राशि वाले हैं तो पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता, गंदा है पर यही सच है। यह बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इस बात की गहराई जानने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि यह कितनी सच्ची बात है। आमतौर पर पत्नी के अलावा पराई स्त्री के साथ संबंध रखने को गलत माना जाता है। समाज में भी इस तरह के संबंधों को गलत नजर से देखा जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना तर्कसंगत माना गया है। किसी भी मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी दुख तो कभी सुख का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में मनुष्य को अपने धैर्य का परिचय देना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र के फेर बदल के वजह से भी व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती है। मीन राशि वालों के जीवन में भी इस समय काफी फेर बदल होने वाला है। आपके जीवन में और कौन से परिवर्तन होने वाले हैं और किस तरह से पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्री के साथ संबंध रखना गलत नहीं माना जा सकता, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। मीन राशि वालों के जीवन में इस समय ग्रह नक्षत्र में थोड़ा फेर बदल हो रहा है। यह समय आपके लिए मिलाजुला प्रभाव दे सकता है। आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में अगर आप पूरी मेहनत और लगन दिखाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको अपने व्यवहार को संयमित रखना होगा, क्रोध करने से बचना होगा
और आलस्य को दूर भगाना होगा, क्योंकि आपने अगर इन सारी चीजों पर ध्यान दिया तो आने वाला समय आपके अनुकूल हो सकता है। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे कामों से और परिवार के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल आपको अपने परिवार के करीब ला सकते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आ सकती है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने माता पिता या बड़ों की सलाह लेकर अगर आप कार्य करते हैं तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। एक पत्नी के होते हुए भी अगर आप पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं तो ऐसा करना सही है या गलत, इस बारे में देवर्षि नारद ने यमराज से एक बार प्रश्न किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या शास्त्रों के अनुसार धरती पर मौजूद पुरुष पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री से संबंध बना सकता है? कुछ पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करते हैं, क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसे पुरुषों को नरक में डाला जाता है? महर्षि नारद की बात सुनकर यमराज ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देने के बजाय आपको एक कहानी सुनाता हूं। तेरे सामान्य परिस्थिति में अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी स्त्रियों की तरफ नजर घुमाते हैं या उनके साथ संबंध रखते हैं तो ऐसा करना पाप होता है। लेकिन एक अवस्था में पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्री के साथ संबंध बना सकता है, उसे पाप की श्रेणी में नहीं रखा जाता। एक पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से विवाह करना सही है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इसी कहानी में मिल जाएगा। प्राचीन काल में मध्य देश में एक अत्यंत रूपवान, गुणवान और बलवान राजा थे। धर्मपाल। धर्मपाल न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनसे हमेशा खुश रहती थी और वह प्रजा के सुख दुख का हमेशा ख्याल रखते थे। महाराज की एक सुंदर और सुशील पत्नी थी सुकन्या, जो उनका हर धर्म कर्म में हाथ बंटाती थी। पति पत्नी आपस में बहुत प्यार से रहते थे, मिलकर यज्ञ हवन और अनुष्ठान किया करते थे। साम्राज्य में सारे सुख थे सिवाय इस दुख के कि राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। राजा रानी के इस दुख से प्रजा में भी काफी दुख था। सभी चाहते थे कि इस राज्य को कोई उत्तराधिकारी मिल जाए। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा रानी ने बहुत सारे यज्ञ किया, बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। समय बीता गया। प्रजा ने राजा से कहना शुरू कर दिया कि महाराज, आप संतान सुख के लिए दूसरा विवाह कर ले। राजा धर्मपाल अपनी पत्नी सुकन्या से बेहद प्रेम करते थे, इसलिए वह ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन प्रजा के कहने पर और राजा का दुख देखकर रानी ने भी राजा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा, अगर मैं आपके रहते दूसरा विवाह करूंगा तो मैं पाप का भागी बनूंगा और मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। राजा की बात सुनकर रानी ने उन्हें समझाया और कहा कि प्रजा की खुशी के लिए, राज्य के उत्तराधिकारी के लिए आपको दूसरा विवाह करना ही होगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी दूसरी रानी को अपनी सौतन नहीं बहन मानकर उसका मान सम्मान करूंगी। लेकिन राजा तैयार नहीं हो रहे थे। स्वर्ग से राजा के पूर्वजों ने जब यह सब कुछ देखा तो उनसे राजा का यह दुख देखा नहीं गया और उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके राजा को समझाने का मन बनाया। सभी पूर्वजों ने राजा को दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का नाश हो रहा है। उनकी ऐसी बातें सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसा क्या पाप हो गया जो आपको इतना कष्ट मिल रहा है। पूर्वजों ने कहा कि तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं होगा हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा और हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। एक पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वो श्राद्ध करता है तो हमारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। वह पृथ्वी पर दान पुण्य करता है तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन प्राप्त होता है। पूर्वजों के समझाने पर भी राजा दूसरा विवाह करने को राजी नहीं होते हैं। तब पूर्वज यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप ही हमारे पुत्र को समझाइए। उनके ऐसा कहने पर यमराज एक साधु के वेश में राजा धर्मपाल के पास आते हैं और उनसे कहते हैं
कि मैं तुम्हारे पूर्वजों के कहने पर यहां तुम्हें समझाने आया हूं, तुम दूसरा विवाह कर लो। मैं तुम्हारी एक पत्नी व्रता होने से प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें बताता हूं कि पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया दूसरा विवाह किसी भी कारण पाप नहीं होता। यमराज की बातें सुनकर महाराज दूसरा विवाह करने को राजी हो जाते हैं और सुकन्या की सहमति से दूसरा विवाह करते हैं और उन्हें 1 वर्ष के पश्चात पुत्र की प्राप्ति होती है। उनके पूर्वज और देश की सारी प्रजा बेहद खुश होती है। देश में तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। इस तरह महर्षि नारद के प्रश्नों का उत्तर देते हुए यमराज ने यह कहानी सुनाई थी। एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी पुत्र की प्राप्ति के लिए दूसरी स्त्री से विवाह करके उसके साथ संबंध बना सकता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना पाप नहीं है। मीन राशि वालों, पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।